ओम शांति। आज की तारीख है 25/11/2022। आज की बाबा की मधुर मुरली है। मीठे बच्चे, अब गुणों को निकाल साफ दिल बनो, सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। अब गुणों को निकाल साफ दिल बनो, सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो तो बाबा की जो सर्विस करते हो, वो सेवा करते हो, उसमें सफलता मिलती रहेगी। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम ब्राह्मण बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेगी? उत्तर, जब लड़ाई का सामान पूरा तैयार हो जाएगा तब तुम सबकी कर्मातीत अवस्था नंबर बार बन जाएगी। अभी रेस चल रही है कर्मातीत बनने के लिए। कर्मातीत माना जब एक बाबा और दूसरा न कोई, जब ऐसी स्थिति आ जाएगी जब बाबा के सिवाय कोई नहीं याद आएगा तो बाबा कहें तो जब कर्मातीत स्थिति बनाने के लिए पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकल जाना चाहिए। तो शिव बाबा जिसने 21 जन्मों का बरसा मिलता है, उनके सिवाय दूसरा न याद आए, पूरा पूरा पवित्र बनो, तब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी। जब एक बाबा के सिवा इस पुरानी दुनिया का कुछ भी न याद आए तो वही स्थिति कहलाती है कर्मातीत अवस्था। गीत है आज की मुरली से, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। जबकि बेहद का बाप बच्चों को मिला है और बच्चों ने अपने बाबा को पहचाना है, अब हर एक महसूस करते हैं हम कितना पाप आत्मा थे और अब हम कितना पुण्य आत्मा बन रहे हैं। सब महसूस करते हैं कि हम कितने पाप आत्मा थे और बाबा ने हमको कितना पुण्य आत्मा बना रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना जरूर बाप को फॉलो करेंगे। बच्चों के आगे एक तो ये चित्र है और दिलवाड़ा मंदिर भी पूरा पूरा यादगार है। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान का, तो बाबा कहते हैं बहुत माउंट आबू में है, बहुत यादगार है। ये आप ही बच्चों का यादगार है। गीत भी गाते हैं दूर देश के, अब पराए देश पतित शरीर में आए हैं। शिव बाबा तो दूर देश का परम धाम का रहने वाला है और ये कलयुगी दुनिया उसके लिए क्या है? तो उसके लिए पराया देश है और पतित शरीर में आते हैं। ब्रह्मा तन में आकर हमको ये सच्चा सच्चा गीता का ज्ञान सुनाते हैं। बाप खुद कहते हैं ये पराया देश है। पराया किसका? रावण का। तुम भी पराये देश अथवा रावण राज्य में हो। भारतवासी पहले राम राज्य में थे, इस समय पराये अर्थात रावण राज्य में है। शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते, ये ब्रह्मा विचार सागर मंथन कर समझाते हैं कि ये जो जैनी लोग हैं उनका ये दिलवाड़ा मंदिर है। ये जो चैतन्य होकर गए उनका ही जड़ यादगार है। आदिदेव आदि देवी भी बैठे हैं इस मंदिर में। आदिदेव आदि देवी भी बैठे हैं। ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, नीचे सब देवी देवता सब ब्राह्मण आत्माएं तपस्या कर रहे हैं और ऊपर में दिखाए हैं स्वर्ग दिखाया है। अब अगर जो उन्हों के भगत हैं उनको ज्ञान मिले तो वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि बराबर नीचे राजयोग की शिक्षा ले रहे हैं। नीचे बैठकर बाबा से राजयोग की शिक्षा ले रहे हैं। ऊपर में भी प्रवृत्ति मार्ग, नीचे में भी प्रवृत्ति मार्ग। कुंवारी कन्या अधर कन्या का चित्र भी है। अधर कुमार और कुमार भी हैं। तो मंदिर में आदि देव ब्रह्मा भी बैठा है और बच्चे भी बैठे हैं। अब तुम समझ गए हो ब्रह्मा सरस्वती ही राधे कृष्ण बनते हैं। अब ये सब हम बच्चों को ज्ञान है कि ब्रह्मा सरस्वती ही राधे कृष्ण सतयुग में बनते हैं। ब्रह्मा की आत्मा का बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ये बाप और बच्चों का यादगार है। ऐसे तो नहीं कि 1000 लाख चित्र रखेंगे, मॉडल में तो थोड़े बहुत चित्र रखे जाते हैं। ये है जड़ और हमारा है चैतन्य।
जिन्होंने कल्प पहले भारत को स्वर्ग बनाया था, उन्हों का यादगार है। कभी भी राजस्थान जाना हो, माउंट आबू जाना है, मधुबन बाबा के घर जाना है, तो दिलवाड़ा मंदिर में अपना यादगार जरूर देख कर आना है। जगत अम्बा जगत पिता और उनके बच्चे हैं। मेजॉरिटी माताओं की होने के कारण बी के नाम लिख दिया है। मंदिर में भी कुंवारी कन्या और अधर देवी हैं। अंदर जाएंगे तो हाथियों पर मिल्स के चित्र हैं। ये सब बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो। तुम अभी साफ दिल बनते हो, आत्मा से अवगुण निकाल रहे हो। तुम्हारी मम्मा किसी को समझाती थी तो उसको तीर लग जाता था। क्यों तीर लग जाता था? क्योंकि मम्मा में सच्चाई और पवित्रता थी भी कुमारी। मम्मा का नाम पहले पहले आता है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। मम्मा का नाम यहाँ भी पहले आता है, बाबा कहते हैं, और सतयुग में पहले लक्ष्मी फिर नारायण कहा जाता है। अब बाप कहते हैं मम्मा जैसे गुण धारण करो। अब गुणों को निकालते जाओ, नहीं निकालेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। सपूत बच्चों का काम है हर एक बात समझना। पहले तुम बेसमझ थे, अब बाबा समझदार बनाते हैं। अज्ञान में बच्चे खराब होते हैं तो बाप का नाम बदनाम करते हैं। ये तो बेहद का बाप है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाकर फिर ईश्वर का नाम बदनाम करेंगे तो उसका क्या हाल होगा। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनकर फिर अपने ही पिता परम पिता परमात्मा का नाम बदनाम करेंगे तो बाबा कहें फिर उसका क्या हाल होगा। ऐसा काम क्यों करना चाहिए जो पदवी भ्रष्ट हो और बहुतों का नुकसान भी हो जाए। तो बाप ने समझाया है, दूर देश से आते हैं पराए देश में। शिव बाबा परम धाम से आते हैं इस कलयुग में, इस पराए देश में। फिर रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है। सतयुग त्रेता तो जैसे सुख ही सुख होता है। रावण का राज्य कब से शुरू होता है? रावण राज्य माना विकारों का राज्य कब से शुरू हो जाता है? द्वापर से। भक्ति भी द्वापर से शुरू होती है। इस समय सबकी तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था है। ये बेहद का पुराना झाड़ है। बेहद का ज्ञान कोई दे न सके, बेहद का सन्यास कोई करा न सके, वह हद का सन्यास कराते हैं। दुनिया वाले हद का सन्यास कराते हैं। बेहद का बाप बेहद की पुरानी दुनिया का सन्यास कराते हैं। बेहद का बाप पुरानी दुनिया से सन्यास कराते हैं, आत्मा को समझाते हैं, हे बच्चे ये पुरानी दुनिया है, ये कलयुग पुरानी दुनिया है। तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। विनाश अब अवश्य होना ही है। इसीलिए बेहद के बाप और बरसे को याद करो। हे आत्माएं सुनती हो? बाबा पूछते हैं, हे आत्माएं सुनती हो? हम आत्मा हैं, परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। जब तक ये पक्का निश्चय नहीं, गोया कुछ भी नहीं समझ सकेंगे। पहले ये निश्चय करें कि हम आत्मा अविनाशी हैं। हम अशरीरी आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती हैं, नहीं तो आदमशुमारी वृद्धि को कैसे पाएं। जैसे आत्माएं परम धाम से आकर शरीर में प्रवेश करती हैं, वैसे परम पिता परमात्मा भी इस शरीर में प्रवेश कर, इस ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश कर कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो। तुम मुझ सागर के बच्चे जलकर खाक हो गए हो। अब मैं आया हूँ तुमको पावन बनाकर वापस घर ले जाने के लिए। जो विकार में जास्ती जाते हैं उनको ही पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है। ये सारी दुनिया ही विकारी है। इसीलिए ड्रामा प्लान अनुसार मैं रावण के देश में आया हूँ। 5000 साल पहले भी बाबा कहते मैं आया था, और अब मैं फिर इस रावण के देश में, इस पतित दुनिया में आया हूँ। हर कल्प आता हूँ और आता भी हूँ इस संगम युग पर।
जब कलयुग अंत का समय होता है, कलयुग का विनाश होने के समय और सतयुग की स्थापना होने वाली होती है, उसके बीच में बाबा, जो 100 वर्ष का समय होता है, उस बीच में बाबा आता है। तो बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ इस संगम युग पर, जिसको बाबा ने संगम युग का नाम दिया। बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने आता हूँ। सतयुग में है जीवन मुक्ति, बाकी सब मुक्ति में रहते हैं बाबा के साथ, शांति धाम परम धाम में बाकी आत्माएं रहेंगी। तो भी इतना सब जो आत्माएं हैं उनको ले कौन जाएगा? बाप को ही लिबरेटर माना, दुखों से छुड़ाने वाला और गाइड कहा जाता है। बाप ही आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। तुम ही पुजारी से पूज्य बनते हो। बाबा और कोई तो तकलीफ नहीं देते, बाबा तो नहीं तकलीफ देते। बाबा क्या कहते हैं? सिर्फ मुझे याद करो और अपने वर्षे को याद करो जो तुम्हें सतयुग में मिलना है। दिलवाड़ा मंदिर में चित्र बराबर ठीक है। बच्चे योग में बैठे हैं, उन्हों को शिक्षा देने वाला कौन है? परम पिता परमात्मा का चित्र भी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा इस सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, अपने मुख से कहते हैं कि ये हमारे फॉलोअर्स हैं। वे कहते हैं हम फॉलोअर्स हैं। यहाँ तो माता पिता दोनों हैं, इसीलिए कहते हैं तमेव माताश्च पिता, बंधु भी है। जिसमें प्रवेश करते हैं वह भी पढ़ते हैं तो सखा भी बन जाते हैं। जिसमें प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा प्रवेश करते हैं तो वह भी पढ़ते हैं शिव बाबा से, तो वो भी सखा बन जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैंने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है। तुम राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं। वहाँ मंदिर में लिंग रखा है, शिवलिंग वगैरह देखते हैं ना, मंदिर में शिव का लिंग रखा रहता है। तो दिलवाड़ा का अर्थ कोई समझ न सके। अधर कुमारी कुंवारी कन्या भी है। सिखलाने वाले शिव का भी चित्र है। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला जरूर उस्ताद चाहिए। जो स्वर्ग को मालिक बनाने वाला, बाबा कहते हैं जरूर उस्ताद चाहिए। तो उस्तादों का उस्ताद कौन है? हमारा बाबा है। वहाँ श्री कृष्ण की बात नहीं। जहाँ ब्रह्मा बैठा है वहाँ श्री कृष्ण कैसे आए? श्री कृष्ण की आत्मा तपस्या कर रही है सुंदर बनने के लिए। अभी वह श्याम है। ऊपर में बैकुंठ के सुंदर चित्र खड़े हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही फिर देवता बनेंगे। तुम्हें ऐसा बनाने वाला सबसे ऊंचा है शिव बाबा। तो ये दिलवाड़ा मंदिर भी सबसे ऊंचा है। बाबा आज मुरली में ज़्यादातर दिलवाड़ा मंदिर का बाबा बात कर रहे हैं बार बार कि दिलवाड़ा मंदिर में अपना यादगार देख के आओ कि कैसे कैसे दिलवाड़ा मंदिर में तपस्या कर रहे हैं। फिर ऊपर में स्वर्ग का वो सब दिखाया है। तो बहुत सुंदर मंदिर दिलवाड़ा बना हुआ है माउंट आबू में। तो जब भी आपको जाना हो तो एक बार दिलवाड़ा मंदिर ज़रूर देख के आएँ। तो बाबा कहें दिलवाड़ा मंदिर भी सबसे ऊंचा है। तुम बच्चे ज्ञान तो सबको देते हो, लेकिन कई समझते हैं कि ज्ञान में आकर पति पत्नी दोनों साथ रहते पवित्र रहें तो ये तो बहुत बड़ी ताकत है। परंतु ये नहीं समझते कि ये सर्वशक्तिमान बाप की ताकत है। बाप देखो स्वर्ग की कितनी भीति देते हैं। बच्चे पवित्र बनो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। बाप कहते हैं बच्चे तुम कितना फर्स्ट क्लास थे, तुमको क्या हो गया है? बाबा झट बताएंगे। इस समय ब्राह्मणों की माला में नंबरवार कौन कौन है, परंतु सब कायम नहीं रहेंगे। बाबा कह इस समय ब्राह्मणों की माला में नंबरवार कौन कौन है? तो ये माला बाबा कहते हैं माला में जो बच्चे कभी 3-4 नंबर में आते थे वो भी पीछे पहुंच जाते। तो बाबा कहें सब कायम नहीं रहेंगे। कमाई में दशाएं बैठती हैं ना, किसी को राहु की दशा बैठती है तो फिर छोड़ चले जाते हैं पुरानी दुनिया में। कहते हैं हमसे मेहनत नहीं होती। अब कहते हैं हम ये पुरुषार्थ नहीं कर सकते, हमसे मेहनत नहीं होती है। बाबा को याद नहीं कर सकते, नहीं कहने से नास्तिक बन जाते हैं। दशाएं फिरती रहती हैं, माया के तूफान आने से ढीले हो जाते हैं।
अगर भागंती हो गया तो समझेंगे श्याम बन गया, ना बाबा का ज्ञान छोड़कर चला गया तो बाबा कहेंगे समझे कि बाबा तो सुंदर बनाने आया, माना वो श्याम बन गया। यहाँ आते हैं सुंदर बनने, तुम ब्राह्मण कुल वाले श्याम से सुंदर बन रहे हो। यहाँ बहुत ज़बरदस्त कमाई है। बच्चे जानते हैं मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। शिव सब बच्चे जानते हैं, हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं कि मम्मा बाबा ही सतयुग के लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बच्चे कहते हैं बाबा हम भी आप जैसा पुरुषार्थ कर जरूर तख्त नशीन बनेंगे, वारिस बनेंगे। परंतु फिर भी ग्रहचारी बैठ जाती है, बीच बीच में बाबा कहते हैं ग्रहचारी बैठ जाती है। चलन भी बहुत अच्छी चाहिए। तुम्हारा धंधा है घर घर में संदेश पहुंचाना। शिव बाबा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विनाश सामने खड़ा है, तुम निमंत्रण देते रहो। तुम्हारा धंधा है घर घर संदेश पहुंचाना कि शिव बाबा को याद करो, अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा को शिव बाबा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विनाश तो सामने खड़ा है, तुम निमंत्रण देते रहो। तुम्हारी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी, सेंटर्स और खुलते जाएंगे। ये इतना बड़ा मकान भी कम पड़ जाएगा। आगे चल कितने मकान चाहिए। ड्रामा में आने वालों के लिए प्रबंध भी जरूर चाहिए। बच्चे अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं तो बच्चों को बेहद की खुशी होनी चाहिए ना। बच्चे अपने लिए कितना प्रबंध कर रहे हैं, बाबा कहते हैं तो बाबा कहें बच्चों को बेहद की खुशी होनी चाहिए। परंतु माया घड़ी घड़ी बाबा से बुद्धि योग तोड़ देती है। अभी माला बन नहीं सकती, अंत में रुद्र माला बनेगी, फिर विष्णु की माला बन जाएगी। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अम्बा के मंदिर के आगे भी अपना सेंटर होना चाहिए जो सबको समझाया जाए। तो अभी ये ज्ञानेश्वरी है, वहाँ भी भीड़ मच जाएगी। तुम सिर्फ काम करो, पैसे छम छम करके आ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं अम्बा के मंदिर के आगे भी अपना सेंटर होना चाहिए कि ये मातेश्वरी हैं, उनके आगे समझाना चाहिए। तो बाबा कहते तुम क्या करो, तुम सिर्फ काम करो। अभी इतना बड़ा रुद्र ज्ञान यज्ञ चल रहा है तो ईश्वरीय सहयोग तो ज़रूर मिलेगा। तो बाबा कहते तुम सिर्फ काम करो, पैसे तो अपने आप आएंगे। इतना बड़ा परमात्मा का जो यज्ञ है वो कभी रुक नहीं सकता, देने वाला तो परमात्मा है। तो बाबा कहते बस तुम काम करो, पैसे आ जाएंगे। ड्रामा में पहले से नोंद हुआ है, तुम 10 सेंटर खोलो, बाबा ग्राहक दे देंगे। परंतु सेंटर ही नहीं खोल सकते। कलकत्ते जैसे शहर में तो बहुत सेंटर खोलने चाहिए। हिम्मते बच्चे मददे बाप, हिम्मत बच्चे करें और मदद बाप देंगे, किसको भी टच कर देंगे। काम तुमको करना है। बहुरूपी के बच्चे तुम बहुरूप धारण कर सर्विस कर सकते हो। उस बहुरूपी के बच्चे तुम बहुत रूपी धारण कर बाबा कहें सर्विस कर सकते हो। कहाँ भी जाकर बहुतों का कल्याण कर सकते हो। जैनियों की भी सर्विस करनी है। बहुत अच्छे बड़े बड़े जैनी हैं, जो जैन होते हैं ना, तो बाबा के बहुत अच्छे अच्छे, उनकी भी सर्विस करनी है। परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि नहीं जो सर्विस करें। कुछ में देह अभिमान रहता है। अब बाबा कहते हैं सर्विस के लिए, युक्ति से समझाने के लिए बच्चों की बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। तो बाबा कहें इतनी विशाल बुद्धि नहीं जो सर्विस करें। तो बच्चों में जो बहुत देह अभिमान हो जाता है, इसीलिए बाबा बार बार अटेंशन दिलाते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बाप का बनकर माया के वश नहीं होना। कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाप को भूल नास्तिक नहीं बनना है। कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है, बाबा को भूल कर नास्तिक नहीं बनना है। दूसरा, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। बेहद खुशी में रहकर विशाल बुद्धि बन सेवा करनी है।
वरदान है आज की मुरली से, दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जो बच्चे दूर बैठे भी सदा बाप के दिल के समीप हैं, उन्हें सहयोग का अधिकार प्राप्त है और अंत तक सहयोग मिलता रहेगा। इसीलिए इस अधिकार की स्मृति से कभी भी ना तो कमज़ोर बनना, ना दिल शिकस्त बनना, ना पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी बनना। बाप कंबाइंड है, इसीलिए सदा उमंग उत्साह से तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते रहना। कमज़ोरी व दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। स्लोगन है आज की मुरली से, श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये 3 शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले जाते हैं? तीनों गुणों का पाठ अलग अलग है, युग में होता है। विवेक तो ऐसा ही कहता है, ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है, और कलयुग है तो तमोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, और जब रजो है तो फिर सतो नहीं। ये मनुष्य तो ऐसे ही समझकर बैठे हैं कि ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं। ये बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते, तो वह सतोगुणी होते हैं। परंतु मम्मा तो हर बात को सिद्ध करके बताती हैं, तो मम्मा कहें परंतु विवेक कहता है, जब कहते हैं हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख, गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वह कलियुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतो गुण सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है। अभी तो कलयुगी दुनिया गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं, और ब्रह्मा का दिन है सतयुग, ब्रह्मा की रात है कलयुग। तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। अब आज मम्मा सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, इन तीनों का बहुत सुंदर सिद्ध करके अर्थ समझा रही हैं किसको कहते हैं। दूसरा मम्मा कहती हैं, इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं, माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है, जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी। अब वो ताकत नहीं, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसीलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसीलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध होता है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसीलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, इस कलयुग को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो 2 दुनिया है, कौन कौन सी? एक सतयुगी सार वाली दुनिया, दूसरी है कलयुगी असार वाली दुनिया। दोनों दुनिया इसी सृष्टि पर होती हैं। अच्छा, ओम शांति।